अभी अभी थोड़ी देर पहले जेएनयू में कुछ नकाबपोश लोग घुसे। बड़ी संख्या थी और छात्रों के हॉस्टल से लेकर छात्राओं के हॉस्टल तक उन्होंने तोड़ फोड़, मारपीट और आतंक मचा दिया। जेएनयू इस देश की एक बहुत शीर्ष संस्था है। दुनिया में जब कोई नाम आता है और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना जाता है तो पहला विश्वविद्यालय जेएनयू होता है। लेकिन पता नहीं क्या चाहते हैं लोग कि उसको बर्बाद करने पर उतारू हैं। कुछ ताकतें हैं, कुछ विचारधारा है जो कभी जेएनयू में कंडोम ढूंढती है, कभी पता नहीं क्या ढूंढती है और क्या क्या आरोप लगाती है। और जब देश की संस्थाएं भी सर्वश्रेष्ठ संस्था ढूंढती है तो जेएनयू उसमें नंबर 1 पर आ जाता है। और आज वहाँ जो आतंकवादी हरकत हुई, आतंकवादियों के तरीके से, या हो सकता आतंकवादी ही हो, उन्होंने घुस के जिस तरह से छात्र छात्राओं से मारा पीटा, जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर छात्र और छात्राएं लहूलुहान हैं, तो वो केवल चंद बच्चे लहूलुहान नहीं हैं, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था लहूलुहान है, वो भारत की आत्मा लहूलुहान है, वो भारत की संस्कृति लहूलुहान है, वो भारत का लोकतंत्र लहूलुहान है, वो भारत का संविधान लहूलुहान है, वो गांधी का आंदोलन लहूलुहान है, आज़ादी की लड़ाई में लोगों की दी गई कुर्बानियाँ लहूलुहान है। ये कहाँ आ गए हम चलते चलते? कौन सा देश हम बना रहे हैं और क्या बनाना चाहते हैं? इसी के साथ ढेर सारे व्हाट्सएप मैसेज और तरह तरह के मैसेज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक विचारधारा विशेष जिसने गांधी की हत्या की, उसके नाम पर जुड़ी हुई विचारधारा के तमाम संगठन चर्चा करते हुए दिख रहे हैं कि जेएनयू वालों को सबक सिखाना है। और फिर सबक सिखा देते हैं, मैसेज देते हैं कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, यार आ जाओ, इस गेट से आओ, किस किस रास्ते से आओ। और अफसोस की बात यह है कि गेट के बाहर पुलिस खड़ी है, अंदर से चीख की आवाज़ें आ रही हैं और पुलिस अंदर जाने को तैयार नहीं है। बाहर आने वाले योगेंद्र यादव से लेकर मीडिया तक के लोगों को पुलिस बाहर रोकने का काम कर रही है, उनको अंदर नहीं जाने देना चाहती। मोदी और अमित शाह की पुलिस यह नहीं चाहती कि मीडिया के कैमरे जेएनयू के भीतर जा करके देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। अंदर से चीखें आ रही हैं लेकिन पुलिस हिल नहीं रही है। जो लोग अंदर जाना चाहते हैं उनको रोक रही है। और इस वक्त 12:30 बज रहा रात का। इस वक्त वो तमाम बच्चे जो लहूलुहान हैं, उनके परिवारों के बारे में सोचिए, अगर मेरे और आपके बच्चे होते तो हमारे ऊपर क्या बीत रही होती। जिनको हमने पढ़ने भेजा है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने भेजा है, जिनको हमने वैज्ञानिक बनने भेजा, जिनको हमने बड़ा शिक्षाविद बनने भेजा है, उनके साथ जो वहाँ हुआ है, हमारे आप पर आज क्या बीत रही होती, जरा सोच करके देखिए। लेकिन मोदी जी नहीं सोचेंगे। वो किसी खिलाड़ी की उंगली में, नाखून में चोट लग जाएगी तो ट्वीट कर देंगे। अमित शाह जी सिर्फ तब बोलेंगे जब किसी दूसरे प्रदेश में कुछ होगा। यह दिल्ली है, केंद्र सरकार यहाँ से चलती है और दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार की है। इसलिए दिल्ली सरकार की नाकामी है, मोदी और अमित शाह की नाकामी है। अगर जरा भी शर्म हो तो दोनों को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। पहले भी जब जेएनयू में नारा लगा था, तब से मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं कि वो 3-4 चेहरे, पूरी पुलिस आपकी, सीबीआई आपकी, आईबी आपकी, रॉ आपकी, सारी संस्थाएं आपकी, उन 4 चेहरों को आज तक आप क्यों नहीं पहचान पाए? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए जिनको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं? इसलिए नहीं कर पाए, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो सारे के सारे आपके ही लोग थे, आपके भेजे हुए लोग थे जेएनयू को बदनाम करने के लिए। इसीलिए आप उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोई अपनों को गिरफ्तार करता है क्या? और आज जो भी हुआ है दिल्ली में नाक के नीचे सरकार के, ये शर्मनाक है, विभत्स है, बहुत घृणित है। और मैं मांग करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार चलाने के लायक नहीं है, ये समाज चलाने के लायक नहीं है, ये हिंदुस्तान चलाने के लायक नहीं है, और ये गांधी और नेहरू के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने के लायक तो है ही नहीं। ये पूरा संगठन ही सरकार चलाने लायक नहीं है। ठीक है, बरगला करके आ गए सरकार में, लेकिन देश अब जाग चुका है। ये ठीक है, यहाँ राइट ऑफ रिकॉल नहीं है कि हम जब चाहें तब आपको वापस बुला सकें, लेकिन कोई बात नहीं, जनता की आवाज़ उठ रही है। सन 74 के हम लोगों के आंदोलन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मद्रास से लेकर के कश्मीर तक सारे विश्वविद्यालय उठकर खड़े हो गए, आईआईटी उठकर खड़ा हो गया, आईआईएम उठकर खड़ा हो गया। तमाम मुद्दों पर छात्र खड़े हैं। और ये याद रखना, जो छात्रों से टकराया है वो बच नहीं पाया है। और आप छात्रों से टकरा नहीं रहे हो, छात्रों के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हो।
उनके ऊपर आतंकी हमले करवा रहे हो, इसलिए यह देश आपको माफ़ नहीं करेगा। बहुत दुखद क्षण है, बहुत दुखद। जितने साथी सुन रहे हो जो दिल्ली में मौजूद हो, वो जेएनयू पहुँचे, वो एम्स पहुँचे, शायद किसी को खून की ज़रूरत हो, जान बचाने की ज़रूरत हो, वो सब लोग दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पहुँचे, वहाँ मजमा जुट चुका है, वहाँ पहुँचे और आवाज़ बुलंद करें। अगर आप बोलोगे तभी जिंदा रहोगे, अगर चुप रहोगे और सोते रहोगे तो जिंदा नहीं रह सकते। मेरे जैसा आदमी इस वक्त जगा हुआ है, बेचैन, परेशान है कि ये क्या हो रहा है मेरे देश में, हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने देश को। इसलिए मेरे जो भी साथी दिल्ली में मौजूद हों, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वहाँ जाकर के साथ दें और साथ खड़े हों। बहुत शर्मनाक है और दुखद है, लेकिन सिर्फ दुखद और शर्मनाक कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब जवाब देना पड़ेगा और हिसाब लेना पड़ेगा। जवाब और हिसाब जब दोनों होंगे तब जाकर के इस देश को चैन मिलेगा, महात्मा गांधी की आत्मा को चैन मिलेगा, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को चैन मिलेगा। जय हिंद।